और नवरात्रों की बात करते हैं क्योंकि नवरात्र तमाम हिंदुओं के लिए अगर हम बात की जाए तो एक ऐसा त्योहार है जो मौसम की खूबसूरती तो लाता ही है, मौसम भी हल्का-सा बदल जाता है और साथ ही साथ एक अलग ही ऑरा कह सकते हैं कि अलग ही एक ऑरा होता है उन दिनों। तो कल बिल्कुल। क्योंकि पहला नवरात्र है और माँ शैलपुत्री का ये नवरात्र होता है, तो ऐसे में इस पहले नवरात्र की क्या भूमिका रहती है? कितने बजे से स्टार्ट होगा? अगर कोई व्रत रख रहा है तो कैसे रखे? क्या कुछ महत्ता है इस दिन की? तो देखिए जो कल से शारदीय नवरात्रे जो शुरू हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को उसका बहुत-बहुत जो है उनको बहुत ग्रीटिंग्स करना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा जो है उनको शुभकामनाएँ देना चाहूँगी कि शारदीय नवरात्रे जो हैं ये अपने आप में एक बहुत ही विशेष रूप से जो है बहुत विशेषता रखते हैं। ये इनमें जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, उसके ऊपर हुँ। आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ के ऊपर काबू पा सकते हैं। और कोशिश करिए कि इस समय पर जितनी ज़्यादा अपनी पॉज़िटिविटी को बढ़ा सकें, उतनी कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए, जो ये नवरात्रे का समय है, यह सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। 6 बज हुँ। के 13 मिनट या 6 बज के 20 मिनट तक का टाइम जो है, आप इसको लगा के चलिए कि इतने टाइम के बीच में आप कलश स्थापना कर सकते हैं, घट स्थापना कर हुँ। सकते हैं। ये सब चीज़ें आप ज़रूर करें और साथ में जो है जैसे कहते हैं ना कि हाँ, भी अपने मन को स्वच्छ करके, अपने आप को स्वच्छ करके माता का जी। गुणगान करें। डेफ़िनेटली ये सब चीज़ें आपको पॉज़िटिविटी की तरफ लेकर जाएँगी। और अगर कल की हम बात करें क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कल माँ शैलपुत्री को पूजा जाता है, उनके बारे में कुछ बताइए कि क्यों पूजा जाता है? क्योंकि कहा जाता है कि वो हिमालय की बेटी हैं, तो ऐसे में क्या कुछ उनके बारे में महत्ता है? देखिए, शैलपुत्री जो है वो जो है हिमालय की बेटी हैं और ये जो है ना आपको एक स्ट्रेंथ देती हैं। ये आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देती हैं। तो अगर आप जैसे उनको कोई भोग लगाना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक भोग जो है, जो आप माता को लगाना चाहते हैं, उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप जैसे देसी घी होता है या फिर जो हुँ। आप कहते हैं ना कि हाँ, भी गाय का जो देसी घी होता है, हुँ। उसका अगर आप कल भोग लगाते हैं, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आती है और आपकी लाइफ में जो स्ट्रेंथ है ना, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, यहाँ तक कि आपको खुद को स्ट्रेंथ मिलती है। फ़ियर से आप दूर रहते हैं। हुँ। और इस दिन कैसे पूजा करनी चाहिए? कुछ खास विधि-विधान? देखिए, इस दिन जो है आप व्हाइट कपड़े पहन लें, आप येलो कलर कलर के कपड़े पहने, ये कलर जो है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। शैलपुत्री माँ का जो कलर है वो व्हाइट कलर है, तो अगर आप व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं तो भी ये बहुत आपके लिए लकी रहेगा और आपको अच्छे रिज़ल्ट्स भी आएँगे। इसके अलावा आप जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और जो लोग दुर्गा सप्तशती क्योंकि कई बार क्या होता है लोग जो ऑफ़िस जाने वाले होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उन लोगों को लगता है कि हाँ जी, इतनी पूरी बड़ी सप्तशती पढ़ना मुश्किल होता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सिद्धकुंजिका का पाठ कर लेंगे या सिद्धकुंजिका के मंत्र का उच्चारण कर लेंगे, तब भी उनके लिए काफ़ी रहेगा। मंत्रोच्चारण कुछ खास मंत्रोच्चारण करना होता है? जी, बिल्कुल, ओम दुम दुर्गाय नमः इसका पाठ कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका का जो मंत्र है वह है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं सॉरी मैं दोबारा से इसको रिफ्रेम कर देती हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हंग संग लंग शंग फट स्वाहा। तो इसको मैंने दोबारा रिफ्रेम कर दिया है, कहीं न कहीं थोड़ा-सा जब आप जी, उच्चारण जी, करते हैं, जी। कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा उस तरीके से ना हो जाए, इसलिए मैंने दोबारा से इसका उच्चारण किया है। तो ये मंत्र करने से डेफ़िनिटली आपकी कोई भी आपदा हो, वो उससे आप जो है, आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर माँ शैलपुत्री की बात करें तो किनकी क्योंकि जैसे हम तमाम देवियों की बात कर रहे हैं, शक्ति की देवी एक कुछ स्ट्रेंथ का होता है, तो माँ शैलपुत्री किसके लिए जानी जाती है? देखिए जैसे मैंने आपको बोला है क्योंकि वह हिमालय की देवी है, तो शैलपुत्री माँ जो है वो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी स्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि शैलपुत्री माँ का क्या मतलब महत्व है, तो उनका महत्व यही है जब आप उनकी पूजा करते हो तो वो आपको जो है डर से बचाती हैं। और जब नवरात्रे कहते हैं ना कि हाँ भी ये एक 9 देवियों का संगम है। ये जो है पूरी 9 देवियों को मिलाकर जो है आपको एक जो है एक पूरी 9 देवियों की पॉज़िटिविटी आपको जो है आपके अंदर आती है। तो इसलिए ये बहुत ही स्ट्रेंथ वाला डे है। ये इस दिन आप जितनी भी पूजा करें वो बहुत ही अच्छी रहेगी। और कौन-सी ऐसी बातें हैं किसका ख़्याल रखना चाहिए इन नवरात्रों की बात करें, तमाम नवरात्रों की बात करें?
देखिए, अगर तमाम नवरात्रों की बात करें तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ को ध्यान रखिए, अगर आपने घट स्थापना की है, तो आप अपने घर को छोड़ के ना जाएँ। जिस तरीके से हमने देवी का आगमन किया है, हमने उनका आवाहन करा है, उन्हें बुलाया है घर में, तो हम देवी को अकेले छोड़ के ना जाएँ। कोशिश करें कि जो जिसने घट स्थापना करी है, वह जो है 9 दिन के लिए लगातार अगर ज़मीन पर, धरती पर आसन बना के या धरती पर आसन लेकर वह सो सके, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। कोई नॉन-वेज या फिर लिकर का आप जो है इस्तेमाल ना करें, किसी से झूठ ना बोलें, किसी का जो है किसी की चुगली ना करें। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही मेन होती हैं, और क्योंकि देखिए क्या है, जब हम कभी भी कोई भी नेगेटिव चीज़ करते हैं या कोई भी परेशानी अगर हमारे अंदर आती है, तो वो कहीं न कहीं हुँ, नेगेटिव रूप लेती है। तो जितना हाँ। हो सके इस समय पे पॉज़िटिव रहें, जितना हो सके इस समय पर आप पूजा-पाठ करें, और जो है अपनी पॉजिटिविटी जो आपके अंदर, क्योंकि हम सबके अंदर 2 तरीके की एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को जो है बैलेंस करें, अपने चक्रास को बैलेंस करें, जो कि इस समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किन बातों को करने से बचना चाहिए? देखिए, मैंने जिस तरीके से बताया कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इस समय पर भी जो है अपने केश कटवाते हैं, या फिर जो है अगर हम कहें तो वह अपने घर में जो है नॉन-वेज भी बनवाते हैं, मांस-मदिरा हुँ, खाते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा-सा इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, और साथ में जैसे अपनी पॉज़िटिविटी को बढ़ाने के लिए, अब नेगेटिविटी को दूर करने के लिए चुगली ना करें। ये मेन, सबसे मेन जो है वो यही है। कि आप जो है हुँ। किसी की बुराई ना करें, किसी के साथ द्वेष ना रखें, किसी के साथ कोई छल-कपट ना करें। और अगर पूजा-अर्चना की बात करें तो किस समय पूजा-अर्चना करना सही रहता है? देखिए, सुबह अगर चाहें तो आप सुबह पूजा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये नवरात्रि है, तो 9 रात्रि, तो इसमें जो एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, वो रात के समय पर होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर्ली अपने घर में पूजा करना चाहते हैं, तो 9 बजे से लेकर साढ़े 10 बजे तक के बीच के अंदर आप रात को भी पूजा कर सकते हैं। और प्रसाद के तौर पर क्या चढ़ाना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, हर दिन का अपना एक महत्व है और हर दिन का अपना एक भोग है। तो अगर हम शैलपुत्री की बात करें, पहला दिन शैलपुत्री का होता है, जो कि हमें स्ट्रेंथ देती है, जो हमें स्टेबिलिटी देती है। तो ये जो देवी है, अगर इनको हम देसी घी या फिर जो है जैसे गाय का देसी घी, मैंने आपको बताया कि गाय के देसी घी का भोग लगाते हैं या दूध का भोग लगाते हैं, मिश्री का भोग लगाते हैं, तो इनके लिए ये बहुत ही जो है लोगों को इससे स्ट्रेंथ भी मिलती है, स्टेबिलिटी भी मिलती है। दूसरी जो देवी है वह ब्रह्मचारिणी है। अब ब्रह्मचारिणी के लिए अगर आप जो है कोशिश करें कि इनको जो है आप हल्दी का भोग लगाएँ या फिर जो है हुँ, पान का बीड़ा लगाएँ, तो ये भी बहुत ही अच्छा रहता है। पान का बीड़ा लगाने से क्या है, कोई भी कार्य जो आपका कोई भी कार्य अटका हुआ है या फिर कारोबार में आपको वृद्धि चाहिए, तो वो आपको मिलनी शुरू हो जाती है। फिर हुँ, जो तीसरी जो देवी हैं, जैसे कहते हैं ना, पहली शैलपुत्री कहलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी कहलावे, तीसरी चंद्रघटा शुभ नाम। तो चंद्रघटा जिसके जो है चंद्र जैसी बिंदी है, तो ये जो माँ है ना, ये शीतलता प्रोवाइड करती हैं। ये हमें हुँ। ठंडक, कहते हैं ना, जैसे जैसे चंद्र कैसा होता है, जी। बहुत शीतल होता है, ठंडा होता है, तो इसी तरीके से ये जो जो देवी हैं, ये हमें शीतलता प्रोवाइड करती हैं। तो हुँ, अगर इनकी पूजा करते हैं आप, तो इनको आप जो है लौंग और इलायची इस दिन अपनी पूजा में ज़रूर ऐड करें, इनको ज़रूर भोग लगाएँ। ये बहुत हुँ, ही अच्छे और शुभ परिणाम आपको दे सकती है। फिर उसके बाद हम चौथी देवी की बात करते हैं, जो कि कुष्मांडा देवी हैं। तो कुष्मांडा देवी जो है वो अपने आप में, क्योंकि इनके हाथ में भी कमंडल होता है, और जो है ये भी जो है हमें सक्सेस की राह पर लेकर जाती हैं। तो इस वजह से अगर इनको आप जो है केले का भोग लगवाएँगे, तो ये बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स देगा। उसके बाद आ जाता है कुष्मांडा के बाद हमारी जो है 5वीं देवी स्कंद माता, जो स्कंद माता है, वो मदरली केयर दिखाती हैं। वो क्योंकि उनके अंदर, कहते हैं ना, स्कंद माता मीन्स कि हाँ भी, जो वो हमेशा हम अपने बच्चों को नर्चर करती हैं। तो जो नर्चर करती है, उसके लिए अगर उनको दूध का भोग लगाएँ या फिर जो है आप जो है मीठी खीर जो होती है, मखाने की जो खीर होती है, हुँ, उसका भोग लगाएँ, ये बहुत ही अच्छी रहती है। उसके बाद स्कंद माता के बाद जो है हम 5वीं देवी के बाद छठी कात्यायनी, जो कात्यायनी देवी है, वो जो है आपकी हर, जैसे कहते हैं ना, लग्ज़रीज़ के लिए फ़ेमस देवी है। कात्यायनी जो है आपको हर तरीके की सुख-सुविधाएँ प्रोवाइड कर सकती हैं। तो ऐसी सुख-सुविधाएँ प्रोवाइड अगर वो करना चाहती हैं, तो और आप उनको किस तरीके से मनाएँ, किस तरीके से उनका जो है पूजा करें, तो इसमें आप जो है अगर उनको जो है भोग लगाते हैं,
पान और साथ में इलायची, तो बहुत ही अच्छा हम्म, रहता है। कात्यायनी के बाद आ जाती है माँ कालरात्रि, जो शत्रुओं का नाश हम्म, करती है। और शत्रुओं का नाश करने के लिए हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर भी, खुद के अंदर भी शत्रु हैं, हमारी जो नेगेटिविटी है वो हमारे शत्रु ही तो है। तो इसलिए अगर हम अपनी भी बात करें, या हमारे जो दुश्मन हैं, जो हमसे जेलसी रखते हैं, उन सब चीजों के लिए अगर हम काल रात्रि की माँ की बात करें, तो इस समय हम्म, अगर उनको जो है हम काल रात्रि वाले दिन काले तिल का भोग लगाते हैं, तो ये जो है बहुत ही अच्छा रहता है। काल रात्रि वाले दिन जो है उनको काले तिल का भोग लगाए, ये माँ जो है आपके शत्रुओं का डेफिनेटली नाश करती है। फिर उसके बाद आठवीं जो देवी आती है, आठवीं देवी जो है उनके महागौरी जो है, महागौरी आपके ओवरऑल सक्सेस को देखती हैं। तो ओवरऑल सक्सेस के लिए अगर आप माँ को हलवा पूड़ी का भोग लगाते हैं, ये बहुत ही शुभ रहता है। फिर हम बात करते हैं सिद्धिदात्री, क्योंकि 9वां दिन है, 9वां दिन हम मतलब कि सिद्धि, जो जो 9 दिन तक आपने पूजा करी है, इस दिन ये जो है आपको इन सब देव दिनों की इकट्ठी कंप्लीशन में आपको जो है इसका रिजल्ट मिलना है, सिद्ध हो गए। आप कहते हैं ना जैसे सिद्धिदात्री, सिद्ध वर्ड आ हाँ, गया, तो यहाँ आप सिद्ध हो गए हैं। तो अब आप जो है यहाँ पर माता को जो धान होता है, धान को भुने हुए जो धान होता है ना, हरा धान जो होता है, उसका भोग लगाएं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और आपकी सिद्धियां डेफिनेटली हर काम में, जिस काम में आप हाथ डालते हैं, वो काम कंप्लीट होने शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि जी, कोई भी चीज में आप मतलब कहते हैं ना जैसे मन की बात पढ़ लेना, अगर ये नवरात्रों को अच्छे से दिल से किया जाए, पॉजिटिव रह के अपनी अच्छी इंटेंट से किया जाए, तो आप इन नवरात्रों में आप बहुत अच्छी एनर्जीज को जो है ग्रैब कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज को अपने अंदर लेकर आ सकते हैं। और मैंने अगर बात तो, क्योंकि कुछ लोग 9 दिन फास्ट रखते हैं, कुछ लोग 2 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन का, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, सब लोग अपनी अपनी मर्जी से फास्ट रखते हैं, कोई लोग जो है 2 दिन कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर हम साइंटिफिकली भी देखें तो जो लोगों को मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि अब जब माँ को की आराधना भी करनी है और जो है फास्ट भी नहीं कर सकते, तो वो लोग जो है सिर्फ 2 दिन का फास्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। तो साइंटिफिकली देखें तो जिन लोगों को मेडिकली प्रॉब्लम है, तो वो अगर ये फास्ट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। जिन लोगों को कहा जाता है कि वो भूखे नहीं रह सकते, या फिर उनको थोड़े थोड़े समय के हम्म, बाद कुछ फूड चाहिए, तो ऐसे लोग जो है वो 2 दिन का भी फास्ट करेंगे, तब भी रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर पुराणों में पढ़े, देवी पुराण में पढ़े, तो वह 9 दिन का विधान है। आप 9 दिन लगातार जो है इसका फास्ट करते हैं, 9वें दिन जो है आप उसका हवन करते हैं। माँ का जो है सिद्धिदात्री पे जो है आप हवन करते हैं, माँ कंजकों को पूजते हैं, और जो है इसी तरीके से अपनी जो ये पूजा है, 9 दिन की पूजा है, उसका समापन करते हैं। और व्रत रखने का क्या तरीका होता है सही? क्योंकि हर कोई अपने-अपने तरीके से करता देखिए, अब तो बहुत अलग-अलग तरीका हो चुका है। है, बहुत अलग-अलग लोग जो है हाँ, अलग-अलग तरीके से अपनी कहते हैं ना कि अपने सुविधा के तरीके हिसाब से से। उसको जो है, हाँ, अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से लोग व्रत रखते हैं। लेकिन अगर सही तरीका पूछे तो इसमें जो है अगर आप फलाहार रहें, आप अन्न का जो है भोजन ना करें, आप अन्न ना खाएँ, और फलाहार रह के एक समय नमक, अगर जैसे कि कई लोग होते हैं जो नमक के बिना नहीं रह सके, तो वो एक समय नमक हुँ, ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे हैं जो बिना नमक के भी रह सकते हैं, तो कोशिश करें कि बिना नमक के ही इस व्रत को पूरा करें। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं और बता दूँ, कई लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि व्रत के खाने में वह हल्दी डाल देते हैं। तो हल्दी हाँ। जो है, व्रत के खाने में कभी नहीं जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें हल्दी ना डालें। अच्छा, एक और, जैसे आपने हल्दी का ज़िक्र किया, और सही कहा आपने कि कुछ लोग हल्दी डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं। अच्छा, सेंधा नमक क्यों इस्तेमाल किया जाता है? आयोडीन वाला नमक क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? देखिए, इसके पीछे ना साइंटिफिक रीज़न भी है। सेंधा नमक जो है, वो अपने आप में एक बहुत ही जो है ना स्ट्रेंथ रखता है। हमारी काफ़ी बॉडी के कहते हैं ना, ये टाइम एक ऐसा टाइम भी होता है जब हम अपनी डिटॉक्स भी कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को। तो जो आयोडीन हाँ, वाला है, उससे भी कई बार आपने देखा होगा, काफ़ी शिकायतें, इनफैक्ट अभी पीछे भी काफ़ी शिकायतें जो है थायरॉइड की। अगर आप मोस्टली ज़्यादातर जो है अगर हेल्थ के उसमें जाके देखेंगे, तो काफ़ी हाँ, शिकायतें इनफैक्ट थायरॉइड की भी जो है सामने आने को मिली हैं। तो ये सेंधा नमक जो है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी को ग्रैब करने वाला नमक है, जो कि कहते हैं ना कि पॉजिटिव एनर्जी देता है, नेगेटिव एनर्जी को सारा सोख लेता है। हम कई बार जो हुँ, है वास्तु में भी, हम घर में भी ये कहते हैं कि अगर आपके घर की एनर्जी अच्छी नहीं है, तो आप अपने घर में जो है सेंटर में जो है सेंधा नमक डाल के हाँ। रखिए।
क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। अब आपके अंदर की जो एनर्जी है, जो हमने इतने समय से खाया हुआ है, जो खाना, जो फूड हमने ग्रैब किया हुआ है, अब वो फूड जो है किस तरीके की एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। जब हम उस सेंधा नमक को खाते हैं तो वो जो है उसमें डिसॉल्व हो जाता है और नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है। बिल्कुल, यानी कि मतलब खा सकते हैं आयोडीन, लेकिन सिर्फ अगर आप एनर्जी चाहिए उन दिनों में, तो आपको प्रेफ़र करना नहीं, नहीं, चाहिए सेंधा नमक, आपको है ना? आयोडीन नमक उस समय खाना ही नहीं है, वह अच्छा। आयोडीन नमक जो है व्रत का नमक नहीं होता है, तो सेंधा नमक ही जो है व्रत के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए हुँ, कोशिश करें कि सेंधा नमक ही यूज़ करें या फिर रॉक सॉल्ट यूज़ करें। हुँ। चलिए, अब नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ हमारी पूरी टीम की तरफ से, और आपने हमारे साथ मुलाकात की, जुड़े हमारे साथ और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।